यहाँ का जनता जो है कि ऑप्शन खोज रहा है कि हमारा और नेता आगे। झारखंड में सबसे ज्यादा इनकम धनबाद कोल्ड फील्ड में हुआ करता है और हम लोग। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड पार्टी सेकुलर आज करमटोली चौक स्थित कार्यालय में एक मीटिंग आयोजन करके झारखंड लोकसभा चुनाव को लेकर के मीटिंग आयोजन किया है और उसमें यह निर्णय लिया है कि गिरिडीह और धनबाद पर पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन एक समय रहा करता था जब झारखंड पार्टी एक वटवृक्ष के रूप में काम करते थे और उसे छांव में सभी फलते फूलते थे। लेकिन आज भीतरी घात के कारण झारखंड पार्टी कई भागों में विभक्त हो गई है और ये उजड़े पेड़ की तरह अपने अस्तित्व पर रो रही है। लेकिन पूरा दमखम दिखाते हुए फिर से पुनः जागृत होकर के गिरिडीह और धनबाद में 2 प्रत्याशी उतारने की दमखम दिखा रही है। वहीं पार्टी दावा कर रही है कि दोनों विधान लोकसभा सीटों पर हमारी पार्टी निश्चित जीत तय करेगी और हम सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं लगातार इस तरीके के बातों को लेकर के झारखंड पार्टी अपने दावे कर रही है और अपने अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही है। देखें क्या बोले, देखें पूरा रिपोर्ट। हम लोग 2 सीट पर क्लियर हुए हैं, जो धनबाद और गिरिडीह लड़ाएंगे, प्रत्याशी दे रहे हैं। आज उसके नाम घोषणा होगी, परंतु आगामी बैठक से 1 सप्ताह बाद जब हम लेंगे उसमें हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि हमने 14 में कितने सीटों पर लड़वाने जा रहे हैं। अभी 2 सीट क्लियर है आज, मुरारी मोहन सिंह धनबाद और गिरिडीह और मधुसूदन सिंह धनबाद। और क्या आप लोग लोकसभा को लेकर तैयारी कर रहे हैं? और तैयारी है, अभी मंथन चल रही है कि किस जगह में हमारा विजय घोषित होगी, किस जगह में बचा हमारी वोट है, किस हम जगह में हम शक्ति दिखा पाएंगे, जीत पाएंगे, वहीं हम उम्मीदवार देंगे। इसमें है ये हमारे झारखंड पार्टी हुआ करता था जब झारखंड पार्टी जमीनी स्तर की पार्टी है की तरह सभी छांव में रहते थे। आज बियाबान दिख रहा है। कोशिश करेंगे तो जयपाल सिंह मुंडा से हमारी पार्टी की जमीनी आ रही है, जो 1-2 बार बीच में टूट गई। इसके चलते हमारी पार्टी आज इस स्थिति में है। न तो हमारी पार्टी तो 14 विधान लोकसभा चुनाव लड़ सकती थी आज के समय में, परंतु बदकिस्मती बोला जाए चाहे कुछ भी बोला जाए, जो कि आज हमारी विचाराधीन में है कि हम 5 सीट लड़े कि 7 सीट लड़े। परंतु मेन हमारी ही पार्टी है जो आंदोलन की है। लाल रंग विजयनाथ सहदेव पूरे अपने जीवन को इसमें समर्पण दे दिए। आज वो नहीं है, परंतु उन्हीं के नाम से आज हम लोग जो भी परचम लहरा रहे हैं उनके नाम से ही लहरा रहे हैं और लहरेगा और हमारी पार्टी विजय घोषित होगी। फिर हम झारखंड में छाएंगे, हमारे ही राज चलना चाहिए, क्योंकि किसान ही जानती है कि क्या धूप का और क्या गरीबी का मार होता है, पूंजीपति नहीं जानते हैं। हाँ, इसीलिए हमारे झारखंड में झारखंड पार्टी की ही सरकार चलनी चाहिए, तभी कुछ झारखंड को विकास होगा। न तो आज जो स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी स्थिति जो गंभीर है झारखंड की, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। हमारे जगह के जितने भी खाद्य पदार्थ है उस दूसरे जगह के लोग इसका फायदा ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के रॉयल्टी से, इसकी रॉयल्टी से हमारी झारखंडियों की, हाँ, आज हर घर में एसी होता है, जो कि आज पंखा भी नहीं है। इसी चलते हम लोग दुखित हैं। इस झारखंड को चुनाव आंदोलन करके अलग राज्य करने के बावजूद भी दुखित है कि हम राज लेकर के भी आज नाराजगी में जी रहे हैं। बहुत दुख की बात है। इसीलिए झारखंड पार्टी बहुत पुरानी पार्टी जी, और पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी जिस तरीके से झारखंड अलग होने के बाद अपनी व्यवस्था पर रो रही है, वैसे ही झारखंड पार्टी अब हो रही है। क्या महसूस करते हैं कि क्यों ऐसा कमजोर है? इससे कमजोरी कुछ नहीं है, बस हमको बस बल से लड़ करके फिर हम अपना सीट में कायम होना चाहते हैं कि हमारा जो इतर हो रहा है और उन लोगों के साथ वो सब नहीं हो, हम अपना जगह पर पदस्थापित हो जाए। झारखंडियों का कमजोर है तो कैसे आप पदस्थापित?
हमको जमीन से फिर हमको वैसे है जैसे हम एक बार आंदोलन लड़ करके लड़े इसको लिए हासिल किए, उसी तरह से फिर हमको अपना सच्चाई के लिए लड़ना होगा। लेकिन झारखंड पार्टी कई बात में टूट गई है, कई भागों में टूट गई, तो क्या लगता है झारखंड में फिर एक होंगे आप? जी बिल्कुल होंगे, कैसे नहीं होंगे। हमारा घर में 4 भाई है, 4 तरफ से दरवाजा खुलता है। एनो से हो गए, मैंने एनो से का के जो लड़का है उनका भी एक पार्टी है, तो इस तरह से कई भाग में बटे हुए हैं, तो कैसे उसको आप लोग बांटेंगे झारखंड? कई भाई ये अपना अपना अंदरूनी चीज है, इसको तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन किधर क्या बना रहे हैं झारखंड की। झारखंड पार्टी तो हम एक रूप में जानते चाहते कि एक रूप में उभर के आएंगे। क्या कुछ योजना है सभी को एकत्रित करने का? योजना तो इसके लिए हम लोग आगे तैयार करेंगे, मैंने आप प्रयास करेंगे? हाँ, प्रयास करेंगे कि हमारी योजना एक हो। मेरा नाम गीता सिन्हा, झारखंड पार्टी सेक्युलर वाइस प्रेसिडेंट। आगामी लोकसभा के लिए हम लोग आज बैठे हैं। उसमें हमारे जिला के प्रतिनिधि आए हुए हैं, हर एक जिला से, गिरिडीह से, धनबाद से, बोकारो से और गढ़वा, पलामू, डाल्टनगंज सब आए हुए हैं और इनसे विचार विमर्श करके जो है हम पार्टी का रणनीति तैयार कर रहे हैं। और हमारा जो है कि 2 सीट तो कन्फर्म है, एक मुरारी मोहन सिंह धनबाद से हैं और जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं गिरिडीह से हैं, है ना, इनका दोनों का सहयोग जो रहेगा विधानसभा लोकसभा में ये फिक्स है। और खुट्टी और आपका चतरा और पलामू, इनसे हम लोग मंथन कर रहे हैं। इनके जिला कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, इनके प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनसे विचार विमर्श करने के बाद जो है बाकी सीटों का हम लोग घोषणा बाद में करेंगे। अब झारखंड पार्टी सेकुलर जो है और प्रयास कर रही है कि जितने बिखरे हुए हमारे जो है कि झारखंड के अलग अलग पार्टी जो बनाए हुए हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि भाई संघे शक्ति कलियुगे, सभी मुट्ठी जो खोल दिए हैं उंगली को, है ना, बिखर गया है, उस मुट्ठी को बांधने के लिए है 5 उंगली का एक साथ होना जरूरी है, उससे मुट्ठी बनता है, उससे शक्ति आता है। तो बातचीत कर रहे हैं उनको जो है कि पुनः जो है कि इकट्ठा करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए और सभी का सहयोग लेने के लिए, है ना। सभी एक होंगे तो हमारा शक्ति और पहले जैसा था वैसे ही शक्ति आ जाएगा। हाँ, एक समय था कि 52 में, 67 में, ये सब में जो है कि झारखंड पार्टी का परचम लहरता था। बिहार में 36 का 36 सीट हुआ करता था और विधानसभा का मुख्य विपक्षी दल हुआ करता था। लेकिन आज कुछ स्वार्थी परत लोगों के चलते ये बिखराव आ गया है। यहाँ पर चुनाव जीते थे जयप्रकाश जी और अभी मथुरा महतो को लगाए हुए हैं। तो मथुरा महतो के भी कार्यकाल लोगों ने देख लिया कि क्या वो जनता के लिए किए थे और जयप्रकाश जी भी क्या किए देख लिए। अब लोग वहाँ का जनता जो है कि ऑप्शन खोज रहा है कि हमारा और नेता आगे कौन हो जो हमारा जो है कि उद्धार करे, विकास करे गिरिडीह का, धनबाद का, है ना। बड़े बड़े नेता आए गए, लेकिन अब छोटा नेता को ही लोग खोज रहा है जो विकास करे, जो कि यहाँ का जो है कि चहुमुखी विकास हो। झारखंड पार्टी सेकुलर जो है प्रत्याशी झारखंड में लोकसभा में उतारती है, तो मैनिफेस्टो क्या रहेगा इनका कि जनता? हमारा ये है कि यहाँ का मजदूर, किसान खुशहाल हो, यहाँ के जो भी दिहाड़ी मजदूर हो, यहाँ के जो भी जो है कि कोयलरी मजदूर हो या अन्य मजदूर हो, अन्य संगठन बनाए हुए हैं, वो सब जो है कि हमारे तरफ रुझान लिए हुए हैं और उनका कल्याण करने के लिए वो चाह रहे हैं कि हमारा कल्याण कोई और पार्टी के लोग करें, है ना। झारखंड और क्या बोलते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा व बीजेपी और कांग्रेस को देख लिया लोग, और पुराना दल को ही लोग खोज रहा है, पुराना आदमी को खोज रहा है कि वो हमारा कल्याण करेंगे, कब आएंगे और हमारा साथ देंगे, ये जनता चाह रही है। जैसे पुराना दल की बात की तो पुराना दल में जैसे झारखंड पार्टी सेकुलर में है, तो ये आपको शुरू से उनका पार्टी भी वो पुराना पार्टी अपना करते हैं, वही अपना कैंडिडेट दिए हैं, तो फिर आपको क्यों लोग चुने? क्योंकि जनता देख रही है कि इस पार्टी के कौन सा कैंडिडेट झारखंड के लिए क्या किया। स्वार्थपरत जो है कि लोग अपना जेब भरे जेल गए, क्यों गए जेल, कुछ तो कुछ कारण हुए तब तो जेल गए। सब जनता देखा है कि वो खोज रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो ईमानदार हो, जो जनता के लिए समर्पित हो, है ना, अपना घर के लिए समर्पित न हो, अपने जेब के लिए समर्पित न हो, बल्कि जो है कि वो जनता के लिए समर्पित हो, जनता का कल्याण के लिए रहे और जनता का आखिरी व्यक्ति के पास उसका जो है कि लाभ पहुंचे, ये चाहता है। आप जहां जेल जाने की बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ आप इशारा करें, तो
वो तो कह रहे हैं कि ईडी जो केंद्र सरकार के इशारे पर कार्रवाई करके चुनाव को देखते हुए उनका जो ये था उसको रोकने के लिए उनको जेल भेजा गया है। ऐसी बात नहीं है कि केवल मैं हेमंत सोरेन की बारे कहा हूँ। प्रायः लोग जो है कि ये झारखंड में लूट खंड बना दिए और आपका जो है कि मनी लॉन्ड्रिंग किया। कितने नेता गए जेल, आपको मधु कोड़ा है, एनोस एक्का हैं और अन्य लोग हैं जो जेल से घूम के आए और कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। जनता तो सब देखी है उनको, है ना। शिबू सोरेन को देख लिया और लोगों को देख लिया। अब ईडी उनके पीछे भाग रही है तो कुछ तो कारण जरूर होगा वर्तमान में, है ना। हेमंत सरकार को पहली बार जो है कि ऐसा करते हुए पाया गया। जनता देख रहा है कि भाई क्या किया। उनको सिंपैथी वोट कहीं किसी से मिलने वाला नहीं है। जो सिंपैथी दिखाएगा वो जो है कि वोट उनका बेकार जाएगा। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि ऐसा कोई नेता आए कि हमारा जो है कि कल्याण करे, उद्धार करे। ऑप्शन खोज रहा है लोग, कोई छोटा दल से ही आवे लेकिन कोई उद्धार करे। मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा, अधिवक्ता सह भाजपा झारखंड पार्टी सेक्युलर के केंद्रीय महासचिव। 2023 का जो लोकसभा चुनाव है, ये आपने एक प्रश्न पहले भी किए थे। कहने का मतलब है कि झारखंड पार्टी, ये जो पार्टी है, यही पार्टी झारखंड आंदोलन के अगुवा है और बिहार विधानसभा में यह पार्टी विपक्ष में रहा करती थी। अभी हम लोगों का उद्देश्य, हम लोगों ने देखा, हमारी पार्टी देखी कि यहाँ बहुत से पार्टी हैं। आपके केंद्र में भाजपा है, कांग्रेस है, यहाँ हमारे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है और सीपीआई वगैरह हैं, जो भी है। लेकिन झारखंड पार्टी देख रही थी कि कौन पार्टी क्या कर रही है। हमारी झारखंड पार्टी ने देख लिया। झारखंड जब अलग होने की बात आई थी, इन्हीं का देन है, झारखंड पार्टी का ही देन है जो आज झारखंड अलग हुआ। लोग जो बोल रहे, लेकिन झारखंड आंदोलन के अगुवा यही झारखंड पार्टी है। और मेरा जहाँ तक विचार है, मेरी पार्टी की भी विचार है, जैसे हम लोग धनबाद जो लोकसभा को पहले चुने हैं और गिरिडीह लोकसभा को चुने हैं, हमारे यहाँ झारखंड में सबसे ज़्यादा इनकम धनबाद कोल्ड फील्ड में हुआ करता है और हम लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं। वहाँ का पैसा लूट के लोग ले जाते हैं। ये झारखंड नहीं बना। झारखंड नहीं बनने के पहले लोगों में ये धारणा थी कि झारखंड ऐसा राज्य बनेगा जो विश्व में वैसा राज्य नहीं होगा। लेकिन झारखंड बनने के बाद जितने नेता लोग हैं, जितने पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, इसको लूट खंड में बदल दिया। ये आप लोग देख रहे हैं नज़र के अंदर। तो इसीलिए मेरी पार्टी का विचार है कि झारखंड जैसा सपना था, यही पार्टी उठाया था कि झारखंड अलग हो। झारखंड को अच्छा रूप से संवारने के लिए यह पार्टी आगे आई है। और अभी हम लोग जैसे 14 लोकसभा में मेरा जहाँ तक विचार है, सबसे विचार लेने के लिए आज बैठक रखी गई है और हम 14 लोकसभा में कैंडिडेट देने का विचार कर रहे हैं। अभी उपचुनाव जो है जो गांडे विधानसभा में हो रही है, जिसमें आपके मंत्री की पत्नी जो है सो वहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट है। तो ये हम लोग भी अपना पार्टी से निश्चित रूप में वहाँ विधानसभा का भी कैंडिडेट दूंगा और वह विधानसभा कोडरमा लोकसभा के अंदर पड़ता है, इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि हम कोडरमा से भी एक प्रत्याशी दूंगा। ये आप जिस तरह से बताया कि धनबाद को लूटखंड बना दिए हैं, तो आपके प्रत्याशी कैसा रहेंगे? हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं। वहाँ की जनता विचार करेगी। हमारे प्रत्याशी को जनता की सब जनता जानती है और ये प्रजातंत्र है। मेरा विचार है जनता, सरकार जनता है। हम लोग यही भूल करते हैं। यहाँ के पूंजीपति लोग ये सपना देखते हैं कि हम सरकार हैं, लेकिन सरकार